पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव आज हमारे साथ हैं। इन्होंने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दर्ज किया है। किस तरह इनके चुनाव की रणनीति रहने वाली है और क्या कुछ खास अटेली के लिए रहेगा? जी, किस तरह से आपने आज नामांकन किया है और क्या कुछ रणनीति? मैं ग्राउंड लेवल की कार्यकर्ता हूँ और एक एक ढाणी, एक एक गांव, कुआ पर मैं हमेशा गई हूँ और ये अटेली का क्षेत्र मेरा परिवार है, तो इसके बिना मैं भी नहीं रह सकती और ये भी नहीं रह सकते। तो सारे सुख में दुख में परिवार जब हो जाता है तो 24 घंटे रहना पड़ता है, इसलिए कार्यकर्ताओं से निजी लगाव है और वो भी मेरे से निजी लगाव रखते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे कार्यकर्ता इतने निष्ठावान हैं, ऊर्जावान हैं, कर्मठ हैं कि वो इलेक्शंस हैं बड़ी जोर से फाइट करेंगे और चुनाव जीतने का कार्य करेंगे। पार्टी से किस वजह से टिकट कटी? कुछ अंदरूनी मामला है क्योंकि आप बहुत पुराने हैं और आपने जीत भी दर्ज की थी, डिप्टी स्पीकर भी थे। कोई कारण सामने आया कुछ? देखो ऐसे है, मैं तो यही समझती हूँ प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मैं भी आड़े आ गई। तो पार्टी ने जिसको टिकट दिया वेलकम है पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से भी। हम चुनाव लड़ेंगे, रण क्षेत्र में ये नहीं देखते कि पार्टी है बिना पार्टी है। हमने चुनाव लड़ा है और खूब चुनाव लड़ा है। 2009 में मेरी टिकट इसी तरह से ही कट गई थी आखिरी समय में, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ये निश्चित किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने चुनाव लड़ा, 792 वोटों से अनीता यादव जीत गई कांग्रेस से, और मैं उस समय बीजेपी ज्वाइन की थी उसी दिन ही, और मैं 792 वोटों से हार गई और तीसरे कैंडिडेट को हमने तीसरे नंबर पर डाल दिया। अब की बार फिर अनीता यादव मैदान में है और एक दिग्गज नेता की यानी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी मैदान में, तीनों महिलाएं और चौथी जेजेपी से भी। और कंपटीशन किस तरह का रहेगा? मैं ये कहना चाहूंगी, पीछे भी दिग्गज नेता का भाई था, वो तीसरे नंबर पर रहा था। उधर रामविलास शर्मा जी की टिकट कट गई। क्या लगता है कि कहीं पार्टी कुछ छटनी तो नहीं कर रही है नेताओं की? उनका हमें खेद है, वरिष्ठ नेता है, पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया है और उनकी टिकट कटने का खेद है। कल राविंदरजीत सिंह ने भी उनके प्रति सहानुभूति लगाई थी और उनके घर भी गए थे बड़ा सारा। तो यहाँ का माहौल जो है, कहीं लगता है कि अहिरवाल में कुछ बदलाव होगा जिस तरह से दिग्गज नेताओं को खुडे लाइन लगाया जा रहा है? मैं तो ये कहूंगी, रण क्षेत्र का मैदान खुडे लगाने का नहीं होता। हम तो पूर्ण रूप से तैयार हैं, कोई खुडे नहीं लगा सकता, जनता खुडे लगा सकती है। जनता हमारी परिपक्व है, हमारे बच्चे परिपक्व हैं, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात तो है नहीं। सीएम का नारा लगता है कि दक्षिण हरियाणा को हक नहीं मिला, सीएम बनना चाहिए इस इलाके से, और कहते हैं कि जनता कहती है, राविंदर सिंह कहते हैं कि जनता कहती है कि सीएम बनना चाहिए। मेरे कार्यकर्ता और हमारे जनता भी यही चाहती है कि बहन जी सीएम बने। चाहने से कुछ नहीं होता, बनने से ही होता है। थैंक यू। ये थी हमारे साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, जिन्होंने नामांकन किया है और साफ तौर के ऊपर कहना है कि लोगों के बीच रहने वाले नेता हैं और लोगों के ऊपर विश्वास है। आज तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।